नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय वेदांत सार का आनंद ले रहे हैं, वेदांत सार पढ़ रहे हैं। सदानंद योगींद्र की रचना है, ये तो आप जानते हैं। हमने अभी तक अध्यारोपवाद, ईश्वर, प्राज्ञ, इन सब की चर्चा की। चलिए, जो मूल तत्व ब्रह्म है आज उसको समझते हैं। यहां पे जो उदाहरण दिया है, मैंने पहले आपसे कहा था कि सदानंद योगींद्र जी की जो भाषा है और उनकी जो पद्धति है, बड़ी ही सरलता से आपकी समझ में आ जाए, इस प्रकार की भाषा है और पद्धति है उनकी, शैली भी ऐसी। वो ब्रह्म की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि वन वृक्ष तद अवच्छिन्न आकाशयोर जलाशय जल तदगत प्रतिबिंब आकाशयोर वा आधारभूत अनुपहित आकाशवद अनयोर अज्ञान तद उपहित चैतन्ययोर आधारभूतम यद अनुपहित चैतन्यम तत्तुरीयम इति उच्यते। भैया, आप एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं और उसके पत्तों के बीच में ऊपर देखते हैं तो कहीं आपको आकाश दिखाई देता है। वो एक पत्तों के बीच से दिखने वाला आकाश। फिर आप वन के अंदर से देखते हैं, एक वृक्ष की जगह पूरे वन में से ऐसे ऊपर करके देखते हैं, वहां जो आकाश दिखाई देता है, यानी एक वृक्ष के अंतराल से दिखने वाला आकाश या वन के अंतराल से दिखने वाला आकाश। एक और उदाहरण देते हैं कि आप सरोवर के किनारे खड़े हुए हैं और उस सरोवर में आकाश का जो प्रतिबिंब दिख रहा, वो प्रतिबिंब में दिखने वाला आकाश या पानी की एक बूंद के अंदर प्रतिबिंब रूप में दिखने वाला जो आकाश है ना, ये एक ही है। चाहे वो वृक्ष में से दिखाई दे, चाहे वो वन में से दिखाई दे, चाहे वो जलाशय में दिखाई दे प्रतिबिंब के रूप में, या पानी की एक बूंद में प्रतिबिंब के रूप में दिखाई दे, लेकिन सर्वत्र वो आकाश तो एक ही है। तो भैया, आधारभूत आकाश तो एक ही है। आप वृक्ष के नीचे से उसको कहें कि ये तो भाई वृक्ष वाला आकाश है, आप वन के अंदर से कहें ये तो वन वाला आकाश है, या आप प्रतिबिंब में देख करके, जलाशय में देख करके और आप कहें कि ये तो देखिए जलाशय में आकाश का जो प्रतिबिंब दिख रहा है, ये तो जलाशय के प्रतिबिंब वाला आकाश है। आप अलग अलग उसको देख भले रहे हैं, लेकिन आकाश वो एक ही है, बस तद्वत उसी की तरह से। आपसे जो कहा था ना कि ईश्वर में अज्ञान उपहित चैतन्य है, और वही अज्ञान उपहित चैतन्य जो है वो प्राज्ञ में है। अब ये चैतन्य है कौन सा? तो जैसे वो एक ही आकाश आपको अलग अलग जगह दिखता है, ऐसे ही वो जो अनुपहित चैतन्य है, यानी अज्ञान से रहित जो चैतन्य है ना, वो ब्रह्म है। और वही ब्रह्म का चैतन्य आपको ईश्वर में दिखता है, और उसी चैतन्य की वजह से ईश्वर ईश्वर है, और वही चैतन्य तत्व प्राज्ञ में है, जिसकी वजह से वो प्राज्ञ प्राज्ञ है। समझिए, जैसे एक ही आकाश सर्वत्र व्याप्त है, आप अलग अलग ढंग से उसको अलग अलग जगह पे देख करके और उसको अलग अलग आकाश माने। घड़े के अंदर घटाकाश माने हैं, एक मठ यानी भवन के अंदर हो उसको मठाकाश माने। यहाँ वृक्ष आकाश की बात हुई, यहाँ वन आकाश की बात हुई, यहाँ जलाशय में प्रतिबिंब आकाश की बात हुई। आकाश तो एक ही है ना, वो आपको अलग अलग स्वरूप में अलग अलग जगह पे दिखाई देता है। एक घड़े के अंदर देखेंगे तो घटाकाश जितना ही दिखाई देगा ना। इसी प्रकार से वो जो परम चैतन्य तत्व है, वो चैतन्य तत्व तो एक ही है, और वही चैतन्य तत्व ब्रह्म है। वो ब्रह्म वाला चैतन्य तत्व जब अज्ञान उपहित होकर के ईश्वर में व्याप्त होता है तो उसको ईश्वर बनाता है, और उसी की व्यष्टि वाली
अज्ञान उपहित उपाधियां जो हैं वो उसको प्राज्ञ बनाती हैं। इसी को श्रुति वाक्य में कहा गया है, शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। इसी ब्रह्म को शिव अद्वैत और चतुर्थ माना गया है। इदमेव तुरीयम, चतुर्थ शब्द और तुरीय शब्द ये एक ही है। आप कहेंगे चतुर्थ से तुरीय कैसे बनता है? तो यहां इसकी पूरी अगर व्याकरणिक व्युत्पत्ति देखें या व्याकरणिक इसका आधार देखें ना, तो ये आपको पता चलेगा। बाकी तो आपको लगेगा चतुर्थ कहा गया और तुरीय कहा गया, चतुर्थ और तुरीय तो अलग अलग, ये क्या मतलब है? वैसे चतुर शब्द है, छा प्रत्यय होता है और यत प्रत्यय लगाने से तुर्य चतुर्य ऐसा शब्द बनता है। चतुर शब्द है, छा प्रत्यय और यत प्रत्यय होने के बाद ये चतुर्य शब्द बनता है। और आदिम जो वर्ण चा है उसका लोप हो जाता है, इससे तुर्य और तुर्य में से तुरीय ये शब्द बना है। तो जब ये कहा गया कि शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते, तो उसका जो अर्थ है तुरीयम इति उच्यते, उसका भी वही अर्थ है। अब इसको चतुर्थ क्यों कहा गया है, इसकी बात हम अभी करेंगे, क्योंकि भाई चतुर्थ ये तो संख्या है, तो पहला दूसरा तीसरा कुछ होगा तो उससे आगे बढ़ के ये चतुर्थ है। और चतुर्थ क्या है? शिव है, अद्वैत है, ये श्रुति का वाक्य है। शुद्ध चैतन्य अज्ञान आदि उपहित चैतन्याभ्याम तप्ताय पिंडवत विविक्तम सन महावाक्यस्य वाच्यम विविक्तम संलक्ष्यमिति चोच्यते। चलिए अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ईश्वर में भी चैतन्य तत्व है, जिसको आपने कहा कि वो अज्ञानोपहित चैतन्य है। प्राज्ञ में भी चैतन्य तत्व है, उसको भी आपने कहा कि वो अज्ञान उपहित चैतन्य तत्व है। और ब्रह्म में भी चैतन्य तत्व है। तो भैया तीनों में अंतर क्या है? ब्रह्म में भी चैतन्य तत्व है, तो फिर ब्रह्म की जरूरत क्या है? आप ईश्वर से ही ब्रह्म का काम चला लीजिए, क्योंकि चैतन्य तो उसमें भी है ना। तो बोले ये थोड़ी बात गड़बड़ हो जाएगी। ईश्वर जो है वो हमारी सृष्टि का अज्ञान उपहित चैतन्य होने के कारण निमित्त और उपादान दोनों कारण है, जबकि ब्रह्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ चैतन्य तत्व है। और वो चैतन्य शक्ति प्राप्त होने से ईश्वर ये सब कर सकता है। प्रश्न तो वहीं का वहीं बना रहा कि ईश्वर को चैतन्य मान करके और उसी को ब्रह्म मानने में दिक्कत क्या है। तो उनने एक उदाहरण दिया, कोई कहता है मैं लोहे से जल गया, तो भैया लोहे में जलाने की ताकत होनी चाहिए, लेकिन सभी लोहे में वो शक्ति नहीं होती है। ये तो जो लोहा गर्म था, आपको पता नहीं चला ये गर्म है, और आपने उसका स्पर्श कर लिया तो उसने जला दिया। तो जलाया लोहे ने नहीं है, लोहे में जो वो अग्नि तत्व विद्यमान है उसने जलाया है। तो ईश्वर और प्राज्ञ जो है वो लोहे की तरह है, इनका खुद का कोई चैतन्य तो नहीं है, लेकिन जब वो गर्म अग्नि उस लोहे को गर्म करती है तो वो लोहा जैसे दाहक शक्ति वाला, जलाने की शक्ति वाला हो जाता है। इसी प्रकार से वास्तविक अग्नि, वास्तविक चैतन्य जो है वो तो ब्रह्म में है, लेकिन ब्रह्म का वो चैतन्य जो है ईश्वर के माध्यम से इस सृष्टि का कारण बनता है। बाकी ईश्वर में कोई शक्ति नहीं है। बाकी तो ये अज्ञान, ये प्राज्ञ और ईश्वरीय जो है ना, ये उस चैतन्य तत्व का ही महत्व है। बाकी तो ठंडा लोहा है, खूब आप हाथ में ले लो, उठा लो, जो करना वो कर लो। वो चैतन्यत्व जो है, वो दाहक शक्ति जो है,
वो जैसे अग्नि से लोहे को प्राप्त होती है, उसी प्रकार से उस पर ब्रह्म परमात्मा की वो चैतन्य शक्ति ईश्वर और प्राज्ञ में आकर के और इस पूरी सृष्टि का कारण बनती है। तो ईश्वर में जो चैतन्यत्व है वो शब्दशः सिद्ध नहीं है, मुख्यार्थ रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन लक्ष्यार्थ रूप से सिद्ध है। इसलिए कहा संलक्ष्यम इति चोच्यते, इसको संलक्ष्य के माध्यम से समझा जाएगा। यानी ईश्वर चैतन्य है अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये तो संभव नहीं है, लोहा जला नहीं सकता है। तो ईश्वर में चैतन्यत्व जो है वो कहां से आया? ब्रह्म से आया। ये मुख्यार्थ का बात हुआ तो आपने ये अर्थ ले लिया। चलिए फिर से इस पूरी बात को समझते हैं। सदानंद योगींद्र कहते हैं कि भाई आप जैसे कहीं भी देखें वो आकाश एक ही होता है, ऐसे ही आपको ईश्वर में दिखने वाला चैतन्यत्व, प्राज्ञ में दिखने वाला चैतन्यत्व वो एक ही है जो परब्रह्म परमात्मा से उसके चैतन्यत्व का ये एक स्वरूप है। और वो परब्रह्म परमात्मा जो है वो चतुर्थ है। चलिए चतुर्थ क्यों कहा गया है? तो त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगस्य यद भवेत् तेभ्यो विलक्षणा। इस तीनों लोक में जो भी भोग्य है, जो उसका भोक्ता है और जो भोग है, देखिए भोग्य, भोग और भोक्ता तीनों चीजें अलग अलग हैं। इन सब से विचक्षण जो है वो चतुर्थ है। साक्षी चिन्मात्रो अहम सदाशिव है। और उसी के लिए ये कहा गया है कि वो साक्षी है, चिन्मात्र है, सदाशिव है, जिसको शिव अद्वैत कहा गया था, या जिसको आप ब्रह्म कहिए, कुछ भी कहिए। तो उसको चतुर्थ क्यों माना गया है? क्योंकि इस संसार में जो कुछ है वो त्रिगुणात्मक है, तीन गुणों से बंधा है, तीन लोक हैं, इन सब से जो परे है ना वो चतुर्थ है। इस प्रकार से ब्रह्म को चतुर्थ कहा गया है। अन्य रूपों के साथ भी इस चतुर्थ की चर्चा वेदांत सार में हुई है कि चैतन्य का जो समष्टि रूप आपसे कहा, ज्ञानोपित चैतन्य का, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, जिसको आप हिरण्यगर्भ कहते हैं, या जिसको आप वैश्वानर कहते हैं, इन तीनों से ऊपर चौथा, यह व्यष्टि की उपाधि से युक्त, जिसको आप प्राज्ञ कहते हैं, जिसको आप तेजस कहते हैं, जिसको आप विश्व कहते हैं, इनकी अपेक्षाकृत जो चतुर्थ है, मैंने आपसे कहा था कि चतुर्थ की परिभाषा आप कई तरीके से ले सकते हैं। जो तीनों लोकों से हट के है वो भी चतुर्थ है, जो तीनों गुणों से ऊपर है वो भी चतुर्थ है, सृष्टि पालन संहार से भी जो ऊपर है वो भी चतुर्थ है। इस प्रकार से उसको चतुर्थ कहा गया है। और चतुर्थ शब्द से ही तुरीय शब्द बनता है, ये हमने आपको बता दिया। चलिए ब्रह्म की परिभाषा में अभी इतना ही, ब्रह्म के परिचय में अभी इतना ही। आगे इसकी चर्चा हम विस्तार से जब आएगी, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि वगैरह के समय पे करेंगे। लेकिन अभी तो ईश्वर का परिचय दिया आपको, प्राज्ञ का परिचय दिया, इस प्रकार से ब्रह्म का परिचय भी आपको करवाया है कि जो वो नित्य चैतन्य तत्व है वही ब्रह्म है, जिसको चतुर्थ भी कहा गया और जिसको तुरीय भी कहा गया है। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिकुमार।